हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पाठ एक ध्वनि इसके प्रश्न अभ्यास के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी प्रश्न हैं इस वीडियो के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है, जिनको आप लोग समझेंगे। आइए देखते हैं। पाठ का नाम है ध्वनि, जो कि एक कविता है और इसमें पहला प्रश्न जो दिया हुआ है वो है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। तो कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उसके मन में नया जोश व उमंग है, उसे अभी काफ़ी नवीन कार्य करने हैं और वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उबारना चाहते हैं। तो बच्चों, पहला जो प्रश्न है उसका उत्तर यही होगा और आपको राइट डाउन करना है। नेक्स्ट है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। यहाँ पर क्या है, अनंत तक विकसित करने के लिए। तो फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले फूल बनाना चाहता है और कवि का मानना है कि जीवन में वसंत आया हुआ है, इसलिए वह कलियों को हाथों के बासंती स्पर्श से खिला देगा, यानी अपने कोमल स्पर्श से, और वह फूलों की आंखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक करना चाहता है, यानी उन्हें निद्रा से जगाना चाहता है। अगला प्रश्न है, कवि जो है पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। तो कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए उन पर अपना हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है। वह उनको चुस्त, प्राणवान, आभावान व पुष्पित करना चाहता है और साथ में क्या करना चाहता है, वो कहता है कि उनमें नए उत्कर्ष के स्वप्न को जगा देगा और उनका आलस्य दूर भगा देगा तथा उनमें नए उत्साह का संचार करना चाहता है। तो आगे जो प्रश्न है, बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, आपस में चर्चा कीजिए। तो आपको बताना है कि बसंत को ऋतुओं का राजा क्यों कहा जाता है। तो बसंत को ऋतुराज कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या है इसका रीजन, यह ऋतुओं का राजा है और इस ऋतु में प्रकृति जो है वो पूरे यौवन में होती है। इस ऋतु के आने पर सर्दी कम हो जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है और पंचतत्व अपना प्रकोप छोड़कर सुहावने रूप में प्रकट होते हैं। पंचतत्व कौन से होते हैं कि जल, वायु, धरती, आकाश और अग्नि, यानी जो कहा जाता है क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, सभी अपना मोहक रूप दिखाते हैं। पेड़ों में नए पत्ते आते हैं, आम बौरों से लद जाते हैं और खेत जो है सरसों के फूलों से भरे पीले दिखाई देते हैं। जो सरसों के पीले फूल है ना, वो ऋतुराज के आगमन की घोषणा करते हैं, बताते हैं कि बसंत ऋतु आ गई है। खेतों में फूली हुई सरसों पवन के झोंकों से हिलती ऐसी दिखाई देती है मानो सामने सोने का सागर लहरा रहा हो, और कोयल जो है कूकू की आवाज में गाती है और इसी प्रकार से अपनी आवाज से सभी को मंत्रमुग्ध कर देती है। और इस ऋतु में जो ये सुनहरा दृश्य है उसकी छटा देखते ही बनती है। इस ऋतु में कई त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली आदि। तो इस क्वेश्चन को भी पढ़िए और साथ में अगला प्रश्न है, बसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए। तो जैसा कि आप लोगों ने अभी कहा कि बसंत ऋतु में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, बसंत पंचमी है, शिवरात्रि है, होली है, और इसमें से एक त्योहार के ऊपर आपको निबंध लिखना है। तो जो कि यहाँ पर दिखाया गया है, ये होली पर निबंध लिखा हुआ है। तो आप लोग इससे रिलेटेड ये निबंध भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं हम भाषा की बात। ये तो थे जो कि आपको राइट डाउन करने थे। अब भाषा की बात, ये क्वेश्चंस आपके समझने के लिए हैं, इनको समझना है। पहला प्रश्न है कि जो हरे हरे पुष्प और पुष्प में एक ही शब्द की अर्थ की बार बार पुनरावृत्ति हुई है। तो कविता के जो हरे हरे ये पात हैं, वाक्यांश में हरे हरे शब्द युग्म पत्तों के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं और यहाँ जो पात शब्द है वो बहुवचन में प्रयुक्त है, यानी कि पत्ते। ऐसा प्रयोग भी होता है जब कर्ता या विशेष से एक वचन में हो और कर्म या क्रिया या विशेषण बहुवचन में, जैसे
वह लंबी चौड़ी बातें करने लगा। तो कविता में एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों में भी प्रयोग होता है, जैसे 3 बेर खाती थे वे 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाने लगी है। एक शब्द बेर का अर्थ 2 अर्थों में प्रयोग होने से वाक्य में चमत्कार हो गया है और इसमें यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि एक बेर का मतलब हुआ है बार का यानी समय के लिए और एक बेर का अर्थ बेर के लिए हुआ है। तो कभी कभी उच्चारण की समानता से शब्दों की पुनरावृत्ति जो होती है वो क्या हो जाता है, शब्दों की पुनरावृत्ति का आभास होता है, जबकि दो प्रकार के शब्द होते हैं। जैसे एक होता है मन का और एक होता है मन का। एक मन का होता है यानी कि आपके मन का कार्य, और दूसरा होता है मन का जो कि मोती शब्द के लिए प्रयोग किया गया है। ऐसे वाक्यों को एकत्र कीजिए जिनमें क्या होता है, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो। और ऐसे प्रयोगों को ध्यान से देखिए, निम्नलिखित जैसे बातों बातों में, रह रह कर, लाल लाल, सुबह सुबह, रातों रात, घड़ी घड़ी। तो यहाँ पर जो है वो इन शब्दों की बार बार पुनरावृत्ति हुई है। किन शब्दों की? जैसे कि बातों बातों में। ठीक है, तो यहाँ पर बातों बातों में कब घर आ गया पता ही नहीं चला। अगला है रह रह कर, कल रात से रह रह कर बारिश हो रही थी। अगला है लाल लाल, लाल लाल आंखों से पिताजी अमर को घूर रहे थे। और सुबह सुबह तो दादी जी सुबह ही सुबह पूजा करने मंदिर निकल जाती हैं। तो ये थे। इसी तरीके से रातों रात, ईश्वर की कृपा से रमन रातों रात अमीर हो गया। घड़ी घड़ी यानी कि घड़ी घड़ी शिक्षक उसे पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए टोकते रहते थे। इसके आगे क्या करना है आपको, देखिए, कोमल गात मृदुल बसंत हरे हरे ये पात। तो विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष से कहते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यांशों में गात, बसंत और पात शब्द विशेष से हैं, क्योंकि इनकी विशेषता क्रमशः कोमल, मृदुल और हरे हरे ये शब्द बता रहे हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, इनकी विशेषता कौन बता रहे हैं? हिंदी विशेषणों के सामान्यतः 4 प्रकार माने गए। कौन कौन से हैं? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। तो यहाँ पर गुणवाचक जो विशेषण है वो है अच्छा, बंदर, सुंदर और कार। नेक्स्ट बात करते हैं परिमाणवाचक, जिसमें कि मात्रा नापा जाता है, 2 गज जमीन या 4 किलो गेहूँ। संख्यावाचक में संख्या आती है, जैसे 4 संतरे और प्रथम स्थान। अगला है सार्वनामिक विशेषण में, सार्वनामिक में सर्वनाम, जैसे यह लाल फूल है और वह तेरी फ्रॉक है। तो इस तरीके से आपको इन प्रश्नों को समझना है और साथ में आपको क्या करना है, इनको राइट डाउन भी करना है।